अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इज्जत बख्शी। दूसरा, आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि जो फार्मूले मैं आपको बताता हूं उन फार्मूलों पे अमल करके आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छा और खासा मुनाफा हासिल किया है। मुझे फीडबैक देने के लिए भी शुक्रिया। काफ़ी जिम्मेदार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कमेंट्स भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे एग्रीकल्चर के जितने भी फार्मर भाई मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल कर रहे हैं, अपनी बचत भी कर रहे हैं और अपनी सेहत को भी बचा रहे हैं। तो मैंने एक फार्मूला तैयार किया है जो खाद है। कभी आप पोटाश बनाते हैं, कभी आप डीएपी बनाते हैं, तो कभी आपको कोई खाद बनानी पड़ती है। मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि मैंने बाकायदा एक तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया है कि सारी खादें हम क्यों ना एक साथ ही इकट्ठी बनाएं। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डीएपी, पोटाश, यूरिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोफास, जितनी खादें आप अपनी जमीन को डालते हैं, ये एक लिक्विड खाद तैयार करेंगे। आपको फिर उसके बाद किसी खाद के बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही खरीद कर लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैं आपको अलग अलग स्टेप बताता था। कभी आपको पोटाश का बता देता था, कभी डीएपी के मुतबादल के बारे में बता देता था, कभी मैं आपको नैनो डीएपी के बारे में बता देता था। लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको बताना है सिर्फ चंद चीजें हैं और बड़ी आसान और सस्ती हैं। ये लिख लीजिए, कोशिश करूंगा कि ये लिखा हुआ साथ में चला भी दूं और ये लिखा हुआ फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पे जाकर कॉपी करके यही फार्मूला दोबारा भी आप लिख सकते हैं। फार्मर भाई अंदाजा करें कि एक बोरी डीएपी, एक बोरी पोटाश की और एक बोरी सोना यूरिया की, इन तीनों की कीमत कितनी बनती है इस वक्त। अगर मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए तो 27-28 हजार रुपया इन तीनों खादों की कीमत बनती है, जो हमें एक बार एकड़ में डालते हैं तो वो खाद काफी नहीं होती है, बल्कि हमें डीएपी 2 बोरियां इस्तेमाल करनी पड़ती है। 2 बोरियां एक फसल पर हमें एकड़ में यूरिया इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी तरह से पोटाश भी कहीं 1 बोरी और कहीं 2 बोरियां डालनी पड़ती हैं। अगर खाद का तखमीना लगाया जाए तो कम से कम हम 50,000 60,000 रुपए की खाद 1 एकड़ के अंदर फ्लड कर जाते हैं, अगर कोई भी फसल लगाई हो तो। मेरे भाइयों, आपने फसल लगाई हुई है ना, तो ये 3 बार आपको खाद तैयार करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका पूरा एकड़ पलकर जवान हो जाएगा। और इसका खर्चा कितना आएगा? मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया खर्चा आएगा। 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं आने लगा। अगर 10,000 भी आता है मेरे भाइयों, तो आपने 40 से 50,000 की बचत कर ली। तो खैर, आते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ चीजें, यही चीजें मैं स्क्रीन में भी लगा दूंगा। फर्स्ट आपने लेना है सोयाबीन का पाउडर। सोयाबीन का बीज ले लेना है और उसको आपने पिसवा कर पाउडर तैयार कर लेना है, वो 2 किलो होगा। उसके बाद डीएपी भाइयों 5 किलो आपने लेनी है और एसओपी पोटाश वो भी 5 किलो लेनी है। उसके बाद आपने अंडों के छिलके जो है ना वो इकट्ठे किए हुए हूं, या बेहतरीन तरीका बताता हूं कि किसी भी बर्गर पॉइंट वाले को जाकर आप इतना सा कह दें कि यार ये छिलके हम आपसे खरीदेंगे, मेरे ख्याल में आपको वो फ्री दे देगा। आपको पैसों से भी दे तो ये सौदा घाटे का नहीं होगा आपके लिए। छिलके हो गए अंडों के, इनको भी आपने पाउडर बना लेना, ग्राइंडर मशीन के अंदर डालकर इनको पीस लेना, बड़े आसानी से पिस जाएंगे। इनका पाउडर बना लेना है। उसके बाद केले के छिलके खुशक मिल जाएं या फ्रेश केले के छिलके मिल जाएं, वो आपने 2 किलो वो भी इसके साथ शामिल कर लेने हैं। उसके बाद आपने दाल का आटा, जिसको हम बेसन कहते हैं, 2 किलो वो डाल देना है। उसके बाद आती है दोस्तों बड़े दरख्त के तने की मिट्टी। बरगद का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, या कोई बहुत बड़ा कीकर का दरख्त लगा हुआ है, तो उसके तने वाला हिस्सा जो है वो आपने खोलना है और नीचे से आपने कोशिश करनी है कि 1 फीट तक खड्डा मारकर फिर नीचे से आप मिट्टी निकालें। आधा किलो आपने वो मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों एलोवेरा, मेरे फार्मर भाइयों, एलोवेरा जो है बहुत शानदार चीज है। 2 किलो आपने एलोवेरा डाल लेना है। लकड़ी की राख, लकड़ी की राख आपने 1 किलो लेनी है। कोई भी लकड़ी हो, वो जलाई हुई हो या पाथियों की राख हो तो और भी जबरदस्त हो जाएगा। 1 किलो आपने वो डाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है गोबर का,
और याद रहे कि गोबर खुशक आपने नहीं डालना। अगर आपने डालना है ताज़ा गोबर तो उसको आप ठंडा कर लें, उसकी मीथेन गैस निकाल लें। अगर आप वो ना डालें तो वो गोबर आपको ज़बरदस्त रहेगा। गोबर की तह लगी होती है, ऊपर से खुशक हटाकर नीचे से गीला गोबर पुराना वाला वो निकाल लें। तो वो आपने इसके अंदर 5 किलो वो भी शामिल कर लेना है। उसके बाद गुड़ आता है तो 2 किलो गुड़ आपने लेना है, कोशिश करनी है कि पुराना गुड़ हो। इसके बाद दोस्तों आता है नंबर जानवरों के पेशाब का। जानवरों का पेशाब आपने 30 लीटर लेना है। अच्छा, इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि काफी दोस्त मुझे ये कहेंगे कि राय साहब अभी हम बाल्टी पकड़कर जब जानवर पेशाब करने लगे तो उसके पीछे रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। जहां पर जानवर आपने बांध रखे हैं, सोलंग है या कि कच्ची मिट्टी है, जैसा भी है, लाजमी बात है कि उसकी ढलान आपने पीछे को रखी होगी, ताकि जानवर कोई भी पेशाब करता है या उनको आप नहलाते हैं तो पानी पीछे को चला जाए। तो उसी जगह पे आप छोटा सा खड्डा लगा लें। वो जितना पेशाब जानवर आपके करेंगे वो उस खड्डे में जाएगा और खड्डे से कलेक्ट करके आप निकालते रहें तो 30 लीटर तो एक जानवर ही एक दिन में पेशाब कर जाता होगा। और लास्ट में आता है दोस्तों वेस्ट डीकंपोजर। तो वेस्ट डीकंपोजर आपने इसमें 70 लीटर डालना है, क्योंकि 30 लीटर तो आपने जानवरों का पेशाब डालना है और 70 लीटर आप वेस्ट डीकंपोजर डालेंगे तो ये हो जाएगा 100 लीटर। ये 1 एकड़ की डोज आपकी रेडी हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त नुस्खा तैयार होगा। आपने इसको 100 लीटर वाली या 150 लीटर वाली या किसी मट्टी में, प्लास्टिक की मट्टी में डालकर ये सारी चीजें आपने इकट्ठी इसको डालकर अच्छे तरह से किसी डंडे से मिक्स करना है। याद रहे कि डंडा लकड़ी का होना चाहिए। इनको मिक्स करके आपने छांव में रख देना है और सुबह शाम इसको फर्मेंटेशन लाजमी देते रहें, इसको हिलाते रहें। 8 दिन के अंदर अंदर ये आपकी खाद हो जाएगी तैयार। और ये आपकी खाद वो खाद तैयार हो चुकी है जिसके अंदर हर खाद का सोर्स है। जो फार्मर इस पे तजर्बा करेगा, जिस तरह मेरे पहले वाले फार्मूलों पर अमल करके आप लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, इस खाद को बनाकर फार्मर भाइयों इंशाल्लाह आपकी ये पूरी जिंदगी के लिए एक नुस्खा है। इसको कामयाब कर लें, इसको आप लिख कर रख लें, इसको सेव करके रख लें। मैं यकीन से कहता हूं कि ये फार्मूला तैयार करें, आपको उसके बाद किसी खाद की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रहे मेरे फार्मर भाइयों, हमने अपनी जमीनों का पीएच लेवल बहुत हाई कर लिया हुआ है और हमारी जमीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बहुत कमी है। इसलिए आपको अगर ऑर्गेनिक पर आना है तो मेरे फार्मर भाइयों आप फुल 100% सारा सेटअप लेकर चलें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बाजारी खादें जो हैं इनको कम करते जाएं। आपको लगेंगे सिर्फ 2 साल। 2 साल के अंदर अंदर आपकी जमीन का जो पीएच लेवल है ना, ये भी डाउन हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर आपकी जमीन का माशाल्लाह बहुत अप चला जाएगा। आप देखेंगे, आप पानी लगाते जाएंगे और यही खादें इस्तेमाल करते जाएंगे। आपको कहीं कोई भी खाद खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी पेस्टिसाइड वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल के अंदर मौजूद रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इंफॉर्मेशन इसी तरह की देता रहूंगा। जी, ये आपकी खाद तैयार होगी। आपने 1 एकड़ की मैंने आपको ये डोज बताई थी, ये आपने 1 एकड़ को एक ही बार में फ्लड करना है। ये तकरीबन 100 लीटर आपका महलूल तैयार होगा। आपने इसको नाकू के ऊपर रखकर किसी भी फसल के लिए, ये कोई तमीज नहीं है, मैं बार बार बताता रहता हूँ फार्मर भाइयों कि ऑर्गेनिक में ये तमीज नहीं होती कि फलां फसल को फायदा करेगी और फलां को नहीं करेगी। जितनी भी फसलें जमीन पर उग रही हैं, चाहे वो फ्रूट वाली हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो कोई भी फसल है, आप उसको फ्लड करें, आपको ये बराबर फायदा देगी। और 1 एकड़ को आपने ये 100 लीटर फ्लड करना है। अगर आप ज्यादा एकड़ के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी फार्मूले की रेशो को आगे आप इसी तरह से बढ़ाएंगे तो आपकी खाद तैयार होती जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और अगर मजीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।